नमस्कार, मैं निकिता और आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। खबरों के पहले बुलेटिन की शुरुआत करेंगे देवास की खबर के साथ, जहां जल जीवन के अंतर्गत हो रहे टंकी निर्माण प्रक्रिया में ग्रामीणों ने घटिया निर्माण सामग्री का इस्तेमाल होने का आरोप लगाया है। इसके बाद बात करेंगे फिरोजाबाद की, जहाँ गणेश महोत्सव को लेकर की गई प्रेस वार्ता। साथ ही बताएंगे कि गाजीपुर में कैसे बढ़ रहा लगातार गंगा का जलस्तर, जहाँ जिला अधिकारी ने किया निरीक्षण। ऐसी ही तमाम खबरों पर विस्तार से करते हैं चर्चा। तहसील सोनकक्ष में भौरासा थाना अंतर्गत लगने वाला ग्राम बुदासा में ग्रामवासियों ने घटिया निर्माण को लेकर शिकायत की है। ग्रामीणों का आरोप है कि गांव में बन रही जल की जीवन के अंतर्गत पानी की टंकी, जिसकी लागत 13 लाख से भी ज्यादा है, उसमें घटिया निर्माण होने के साथ साथ अनियमितताएं दिखाई दे रही हैं, जिसकी शिकायत ग्रामीणों के द्वारा लगातार की जा रही है। लेकिन जिम्मेदार पीएचई विभाग के अधिकारी इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि वहां घटिया निर्माण या नक्शे के विपरीत टंकी निर्माण चल रहा है। पीएचई विभाग के अधिकारियों का कहना है कि गांव में कुछ लोग इसका विरोध कर रहे हैं, क्योंकि यहां पर गांव के कुछ लोगों का कचरा फेंकने का घर बना हुआ था, जहां पर आज टंकी का निर्माण चल रहा है। हालांकि विभाग के अधिकारियों ने बंद कैमरे के सामने इतना जरूर कहा कि कुछ निर्माण गलत हुआ है, जिसको तुड़वाकर शीघ्र ही सही करवा लिया जाएगा। लेकिन अब सवाल उठता है कि पहले निर्माण कार्य में शासन के रुपए लगाकर पहले उसको बनवा लिया जाए और फिर बाद में उसे करार देकर तुड़वा लिया जाए। इससे पैसों की हानि होती है, उसका जवाब कौन देगा? देवास से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिरोजाबाद के विभव नगर में गणेश महोत्सव समिति के तत्वाधान में 10वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें काफी दूर दराज से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। 31 अगस्त को गणेश जी की शोभा यात्रा सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स क्लब चौराहे से विभव नगर के लिए प्रस्थान करेगी। इस 10 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत शाम को बाबा बर्फानी, डाडिया नृत्य, भजन संध्या, 56 भोग, सुंदरकांड के कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। अंतिम दिन महाआरती के बाद 9 सितंबर को मूर्ति विसर्जन का समापन किया जाएगा। इस प्रेस वार्ता में सुधीर गुप्ता, हरिवंश शर्मा, आशीष गोयल, मनोज अग्रवाल, प्रवीण गुप्ता, योगी शर्मा समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस साल भी कोरोना महामारी के 2 साल के गैप के बाद 10वां गणेश महोत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें विभव नगर कमेटी द्वारा आयोजित किया गया है, जिसमें कि विभव नगर के लोगों का भी सहयोग रहा है काफ़ी। इस वजह से इस कार्यक्रम को वृहद स्तर पर हम लोग हर साल बनाते हैं और आगे करते रहते हैं। और प्रेस वार्ता रखी गई, किस संबंध में रखी गई है? प्रेस वार्ता जो रखी गई है, किस संदर्भ में रखी गई है? विभव नगर गणेश महोत्सव समिति के तत्वाधान में हर वर्ष की भांति परंपरागत रूप से 10वां गणेश महोत्सव का आयोजन 10 दिवसीय किया जा रहा है। विभव नगर का गणेश महोत्सव फिरोजाबाद जनपद का सबसे भव्य आयोजन किया जाता है, जिसमें काफ़ी दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं। जिसमें 31 अगस्त से गणेश जी की शोभा यात्रा, जो कि सिद्धिविनायक कॉम्प्लेक्स क्लब चौराहे से सेक्टर 3 विभव नगर के लिए प्रस्थान करेगी। बाकी 10 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत जितने भी कार्यक्रम होंगे वो सायकाल में किए जाएंगे, और उसके सायकाल के कार्यक्रमों में बाबा बर्फानी, डांडिया नृत्य, भजन संध्या, फूल बंगला, 56 भोग, सुंदरकांड आदि के भव्य आयोजन किए जाएंगे। अंतिम दिन महाआरती के पश्चात 9 तारीख को 9 सितंबर को विसर्जन का कार्यक्रम महोत्सव का समापन किया जाएगा। नगर के श्रद्धालुओं से निवेदन है कि अधिक से अधिक संख्या में पधारकर भव्य आयोजन का लाभ उठाएं। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सन्नेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। गाजीपुर जनपद में गंगा नदी के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए डीएम मंगला प्रसाद सिंह ने नाव से विकास खंड रेवतीपुर का स्थलीय निरीक्षण किया। वही निरीक्षण के दौरान डीएम ने नेतृत्व में एडीएम अरुण कुमार सिंह, एसडीएम सेवराई राजेश प्रसाद चौरसिया सहित संबंधित अधिकारियों ने विकासखंड रेवतीपुर के ग्राम नसीरपुर, हसनपुरा और बिरऊपुर में नाव के माध्यम से भ्रमण कर बाढ़ से प्रभावित गांवों और फसलों का जायजा लेते हुए उपस्थित ग्रामीणों की समस्याओं को सुना। वहीं डीएम ने बाढ़ के कारण रेवतीपुर रामपुर मार्ग पर पानी भरने के कारण आवागमन पर रोक लगाते हुए उसको बंद करने का निर्देश दिया।
साथ ही साथ रेवतीपुर के कुछ घरों में बाढ़ का पानी आ जाने के कारण प्रभावित घरों के लोगों को राहत सामग्री उपलब्ध कराते हुए रात्रि में प्रकाश की व्यवस्था और पशुओं को सुरक्षित स्थानों पर रखते हुए उन्हें चारा पानी की उपलब्धता सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। वहीं हसनपुरा में खाद्यान्न की समस्या को देखते हुए लेखपाल और कोटेदार को तत्काल खाद्यान्न उपलब्ध कराने के भी निर्देश दिए। वहीं जन समुदाय से अपील की गई कि अभी गंगा का जल स्तर बढ़ाव की स्थिति में है, अतः आप लोग अपने निकट बनाए गए बाढ़ शरणालय में समय रहते चले जाएं, जिससे किसी प्रकार की कोई घटना घटित ना हो। गाजीपुर से सीनियर संवाददाता रामू चौरसिया की रिपोर्ट। इंदौर से बड़ी खबर सामने आई, जहां 4 दोस्त सिरपुर तालाब में नहाने गए थे कि इसी दौरान अचानक 2 बच्चे गहरे पानी में जाने से डूब गए, जहां एसडीआरएफ की टीम ने दोनों बच्चों के शवों को बरामद कर लिया है। वहीं पोस्टमार्टम के लिए बच्चों के शवों को जिला अस्पताल भी भिजवा दिया गया है। क्या जानकारी मिली थी? ये सर अपने को दोपहर 1 बजे जानकारी मिली थी। क्या दोनों बच्चे स्कूल में पढ़ते थे, चारों बच्चे एक ही क्लास में थे सारे। क्या बाकी एक बच्चे की दुर्घटना अपने को 1 बजे के समथिंग मिली थी। क्या तो अपने 1 बजे ढूंढा ढांडी चालू हो गई इनकी। इसके बाद में अपन ढूंढना तो फिर वो 2 बच्चे जो थे गायब थे, उनसे अपन ने पूछा तो वो बोल रहे थे, बोला हमको ये घर छोड़ के चले गए। दोनों ने यूँ ही बोला। कितने बच्चे की बॉडी मिली अभी? 2 बच्चे की बॉडी मिली, दोनों शांत हो गए। क्या नाम है दोनों का? एक का नाम है ऋतिक नाम है और एक का नाम वो है ललित। क्या दोस्त है आपस के स्कूल के? क्या आपस के दोस्त के स्कूल के दोस्त है, एक ही क्लास के चारों बच्चे। तो चारों क्या स्कूल से छुट्टी मार के कैसे? नहीं, स्कूल से छुट्टी नहीं, स्कूल की छुट्टी हो गई थी तब गए थे। 12 बजे छुट्टी हो जाती इनकी, उसके बाद गए थे। तो बाकी 2 बच्चे ने क्या बताया नहीं कि? 2 बच्चे ने बताया नहीं, अपने को गुमराह में रखा। फिर आज अपने पुलिस थाने वगैरह ले गए दोनों बच्चों को, तो इन्होंने वहाँ फिर सच बोला। क्या बोले ये? यहाँ पे बोला हाँ हमको ले गए थे, बोले वहाँ से आ गए, बोला हमने डर के मारे नहीं बताया। बोले तो किसी को जानकारी मिली आज आपको? आज अपने को वहाँ पे फिर गोताखोर वगैरह इनको सबको बुलाया, तो उन्होंने ढूंढा ढांडी करी, जब जाके बॉडी वगैरह मिली वहाँ। क्या करते ये इनके पिताजी? इनके पिताजी फर्नीचर का काम करते। आपका नाम बताइए। जितेंद्र मालवी। आप कौन? मैं तो ऐसे रिलेशन तो कुछ भी नहीं है, बाकी परिवार नहीं है। हाँ 2 बच्चों की डूबने से मौत हुई है, क्या है? ये सिरपुर तालाब के पास में 25 ज्ञान के पास में 2 डेड बॉडी मिली थी। और ये पहले का नाम है ऋतिक पिता राजेंद्र साहू, उम्र 17 साल, निवासी सद्दा सुबरी कॉलोनी का। और दूसरा है ललित पिता हेमराज विश्वकर्मा, उम्र 17 साल, निवासी गुरुशंकर कॉलोनी, दुर्गापुर के रहने वाले लड़के हैं ये। और ये नहाने गए थे, वहाँ पे इनकी बॉडी मिली है और बॉडी निकाल करके यहाँ पे PMKG लेके आए। क्या कारण आया वो 2 दोस्तों? अभी ये इसकी अभी जांच होगी। अभी प्रारंभिक स्टेज जैसे भी है जांच होकर के नहाने गए थे दोस्त, और ये पैर फंसने से शायद वहाँ पे गड्ढा होने से वहाँ पे डूबने से हुई। जांच का विषय है, अभी जांच होगी। अभी इसमें 2 दोस्तों बहुत देर तक उन्होंने बताया कि अभी ये जांच का विषय है, अभी क्लियर नहीं हो पा रहा है। जैसे भी ये जो दोस्तों के नाम भी जो आ रहे हैं वो सामने जब आएंगे तो फिर उसमें जाँच की जाएगी। आपका नाम? देवेंद्र मिश्रा, थाना चंदननगर। इंदौर से सीनियर संवाददाता सुरेश बैरागी की रिपोर्ट। जालौन कोच तहसील की ग्राम पंचायत असुपुरा में रमा आरपी निरंजन विधान परिषद सदस्य को दूसरी बार निर्वाचित होने पर उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें ग्राम प्रधानों और क्षेत्र पंचायत सदस्यों का भी सम्मान किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि डॉक्टर आरपी निरंजन प्रतिनिधि का फूल माला पहनाकर और शॉल ओढ़ाकर स्मृति चिन्ह देकर उनको सम्मानित किया गया। तो उन्होंने कहा कि असुपुरा गाँव के लोगों ने जब हम पहली बार समाजवादी पार्टी में MLC प्रतिनिधि थे तब ग्रामीणों के वादे पूरे नहीं कर पाए थे। अब हमें गांव के विकास में कोई कोर कसर नहीं छोड़नी है। गांव के लोगों ने जो हमें मान सम्मान दिया है उसके हम ऋणी हैं और उससे विकास कार्यों के द्वारा हम लौटाएंगे। इस दौरान कार्यक्रम के आयोजक प्रिंस और अमित परिहार, गौरक्षक सेवा समिति भारतीय जनता पार्टी के नगर अध्यक्ष तुनिल लोहिया, सूर्य नायक जिलाध्यक्ष, किसान मोर्चा प्रधान, संगठन के अध्यक्ष आमोद उदैनिया समेत कई लोग उपस्थित थे। ऐसा है, असुपुरा की धरती को हम प्रणाम करते हैं। जब हम सापा छोड़ के बीजेपी में आए थे तो पहला गांव था, असुपुरा के लोगों ने मेरा बड़ा सम्मान किया था, इसलिए मुझे उस दिन से याद है। इसके बाद हमारे प्रधानों की टीम 7-8 गांव में गई थी उनको विधायक जी के लिए वोट मांगने के लिए। असुपुरा उस दिन से याद है।
ये लोग बराबर लगे थे असूपुरा कब आओगे, हमने कहा आएंगे। अब आज आए हैं तो दो बार सम्मान गाँव करें, वहाँ की कोई समस्या बकाई नहीं रहेगी। ये रोड वाली बात हमने आपसे कही थी, दिवाली के पहले कौन से लेके 11 किलोमीटर दूर स्वीकृत हो गया, टेंडर भी हो गया, इस पर जल्दी काम लगेगा। और ये बहुत बड़ी समस्या थी जो हमारी सरकार ने दूर सरकार को धन्यवाद। आज जो आप भाई साहब आए हो यहाँ आशीर्वाद के रूप में, आपने ग्रामवासियों को कुछ अपनी निधि से कुछ विधि बनाई? ऐसा है, आशीर्वाद स्वरूप नहीं जी, मेरा कर्तव्य है। मैंने अपना कर्तव्य का पालन करते हुए असूपुरा ने जो भी आज 2 डिमांड की हमसे, एक रोड वहाँ से लेके मंदिर तक और दूसरा सूर्य लाइट, इनको हमने टाइम बाउंड कर दिया कि दिवाली के पहले ये दोनों चीज़ काम हो जाए। जालौन से सीनियर संवाददाता जितेंद्र कुशवाहा के साथ जान मोहम्मद की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर में आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश के प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह 1 दिवसीय दौरे पर कल जनपद में आए। मीडिया के लोगों से रूबरू होते हुए संजय सिंह ने कहा कि आम आदमी पार्टी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में सरकार के खिलाफ हल्ला बोलेगी। महंगाई, बेरोजगारी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह की अगुवाई में यह पदयात्रा पूरे प्रदेश में निकाली गई है। संजय सिंह अंबेडकर नगर जनपद में खुद पदयात्रा में शामिल होकर पुलिस चौकी शहजादपुर से पटेल नगर तिराहे तक पदयात्रा में शामिल हुए। आपके नेता और कार्यकर्ता पदयात्रा में हाथों में तख्ती और तिरंगा लेकर विरोध जाहिर करते दिखे। संजय सिंह ने केंद्र सरकार पर 15 लाख करोड़ के घोटाले का आरोप लगाया है। इसी के विरोध में प्रदेश भर में ये प्रदर्शन होगा। आपके मोदी सरकार के द्वारा 15 लाख करोड़ रुपए की लूट के खिलाफ और जनता के ऊपर लगातार टैक्स का बोझ लादकर महंगाई बढ़ाने के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि आदित्यनाथ जी के राज में महंगाई बढ़ाना कोई गलत काम नहीं, भ्रष्टाचार करना कोई गलत काम नहीं, मोदी जी के राज में लाखों करोड़ रुपए माफ करना कोई गलत काम नहीं। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। नगर क्षेत्र टांडा की प्रसिद्ध सामाजिक संस्था आज़ाद हिंद मेमोरियल ट्रस्ट के द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में जनपद स्तरीय सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता कराई गई, जिसकी अध्यक्षता मदरसा मंजरे हक टांडा के मैनेजर हाजी अशफाक अहमद और संचालन संस्था के संरक्षक जावेद सिद्दीकी एडवोकेट ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आलोक रंजन सिंह तहसीलदार टांडा, विशिष्ट अतिथि अजय प्रताप श्रीवास्तव अध्यक्ष अधिवक्ता संघ टांडा मौजूद रहे। सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता में 188 बच्चे सम्मिलित हुए, जिसमें सीनियर वर्ग में 97 और जूनियर वर्ग में 91 बच्चों ने परीक्षा दी, जिसमें सीनियर वर्ग में अमन त्रिपाठी किसान इंटर कॉलेज पकड़ी भोजपुर के छात्र ने प्रथम स्थान, आदर्श जनता इंटर कॉलेज टांडा के छात्र गौसुल आजम ने द्वितीय स्थान और सरस्वती हायर सेकेंडरी स्कूल के देवेश पांडे ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। इसी क्रम में जूनियर वर्ग में अंशुमन पटेल ओमी साइंस एकेडमी अकबरपुर के छात्र ने प्रथम स्थान, लालसा प्रसाद कन्या इंटर कॉलेज मुबारकपुर के छात्र सादैन रजा ने द्वितीय स्थान और तृतीय स्थान अनुराग विवेकानंद शिशु कुंज सीनियर सेकेंडरी ने प्राप्त किया। संस्था के अध्यक्ष अब्दुल माबूद एडवोकेट ने कार्यक्रम में उपस्थित लोगों का धन्यवाद दिया। इस कार्यक्रम के दौरान मेराज अहमद, इश्तियाक अहमद, अब्दुल गफूर, इम्तियाज अहमद समेत कई लोग मौजूद रहे। अंबेडकर नगर से सीनियर संवाददाता अजय कुमार उपाध्याय की रिपोर्ट। अंबेडकर नगर के आलापुर थाना क्षेत्र राजे सुल्तानपुर अंतर्गत ग्राम सरैया बलरामपुर निवासिनी पीड़िता को न्याय न देकर थाने में तैनात उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह रघुवंशी ने पीड़िता को ही लॉकअप में डाल दिया और भद्दी भद्दी गालियां देकर थाने से भगा दिया। महिला सुरक्षा के नाम पर उत्तर प्रदेश सरकार भले ही लाख दावे करती हो, लेकिन थाना राजे सुल्तानपुर में उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह रघुवंशी के द्वारा पीड़िता को न्याय न देकर महिला सुरक्षा की धज्जियां उड़ा दी गई हैं। मालूम हुआ कि थाना क्षेत्र के सरैया बलरामपुर निवासी पीड़ित महिला रिया सोनी, जो कि एक विधवा है, उसने अपने 3 बच्चों को लेकर मायके में मां बाप के साथ रहना उचित समझा था। अब पीड़िता का आरोप है कि उसका भाई संजय सोनी, जो कि शराबी है, वो शराब पीकर घर में आकर मारपीट करता रहता है। यहाँ तक कि पीड़िता के 3 अबोध बच्चे
को मां बाप एक छोटी बहन और भाई को बीती 26 तारीख को घर से बाहर निकाल दिया और दरवाजे पर ताला लगा दिया। इस दौरान संजय के साथ 8 अन्य लोग और सम्मिलित रहे, जिनके द्वारा पूरे परिवार को मारपीट करके रात को घर से बाहर निकाल दिया गया। पीड़िता ने बताया कि इस बात की शिकायत उसने डायल 112 पर की तो कार्यवाही नहीं होने पर रात में ही पीड़िता अपने मां बाप, भाई बहन और अबोध बच्चों को लेकर थाने पर पहुंच गई, जहां बैठे उप निरीक्षक जितेंद्र सिंह रघुवंशी के द्वारा महिलाओं के साथ अभद्रता की गई और बद्दी गालियां दी गई। इतना ही नहीं, पीड़िता के मोबाइल में जो साक्ष्य पीड़िता ने रखा था उसे डिलीट करवा दिया और महिला अपने बच्चों के भरण पोषण के लिए आजमगढ़ में नौकरी करती थी, वहां फोन करके उसने चाल चरित्र पर आरोपित करते हुए उसको नौकरी से भी निकलवा दिया। पीड़ित महिला इस बात की शिकायत क्षेत्राधिकारी आलापुर से की और कहा कि अगर मेरे भाई और उसके साथियों के ऊपर कार्यवाही नहीं की गई तो ये लोग मेरे साथ और मेरे भाई बहनों के साथ और मेरे बच्चों और माँ बाप के साथ कोई भी अप्रिय घटना को अंजाम दे सकते हैं। कहाँ के निवासी हैं? सरैया बलरामपुर, थाना राजा सुल्तानपुर, तहसील आलापुर, जनपद अम्बेडकर नगर। क्या प्रकरण है आपका? प्रकरण यही है कि हम लोग के घर में कुछ विवाद चल रहा था कुछ दिन से। पुराने विवाद को लेकर हमारे भाई संजय सर 7-8 लोग को वहाँ पर लेकर आए और शराब वराब पी कर छेड़छाड़ की हम लोग। उसके बाद सर हमारे कपड़े फाड़ दिए। कपड़े फाड़ने के बाद सर सब कुछ होने के बाद बचाव के लिए 112 नंबर पर हमसे फ़ोन किए, कैसे भी बच के। 112 नंबर जब आई सर तो हम लोग को पापा को हम लोग को मारते हुए, पापा को और छोटे नाबालिग भाई को जो 11 में पढ़ रहा है उसको मारते हुए घर लेकर आई पुलिस। और इसके बाद सर सब कुछ जानने के बावजूद भी जितेंद्र सिंह जो दरोगा है, नायक दरोगा है, वो सर हमारी मोबाइल छीन लिए। मोबाइल छीनने के बाद बहुत अन्य प्रकार की भद्दी गंदी गालियाँ दी हमको। और इसके बाद हमारी मोबाइल लेकर बोले कंप्यूटर इधर आओ, ये ऐसी है वैसी है, इसका मोबाइल पहले फॉर्मेट करो। सर ऐसी बात बोले हैं और अनेक प्रकार की गालियाँ दी हैं। सर बताइए इसमें हम क्या करें? सर जहाँ हम नौकरी कर रहे थे वहाँ फ़ोन करके मना किए हैं कि कैसी लड़की रखी हो, लड़की ठीक नहीं है, बहुत गंदी प्रकार की है, इसको वहाँ से निकालो। सर हमारी नौकरी छीनी गई। सर हम क्या करें, बेरोजगार हो चुके हैं। सर हमको इंसाफ चाहिए सर, बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। अम्बेडकर नगर से सीनियर संवाददाता जगदीप गौतम की रिपोर्ट। रविवार को बस स्टैंड ढेरगंज दुर्गा पूजा समिति की बैठक देवी मंडप में हुई। बैठक की अध्यक्षता मुरली प्रसाद ने की। साथ समिति से दुर्गा पूजा कमेटी का अध्यक्ष देवनंदन साहू को चुना गया, वहीं सचिव मनीष साहू को चुना गया। कोषाध्यक्ष मनीष जायसवाल, उपाध्यक्ष संदीप साहू, भीम साहू, राधेश्याम साहू समेत कई लोगों को चुना गया। व्यवस्थापक में हिमांशु रंजन, मुकेश साहू, पीकू गुप्ता, बबलू गुप्ता समेत कई लोगों को चुना गया। लातेहार से सीनियर संवाददाता मनीष गुप्ता की रिपोर्ट। संपूर्ण नगर खीरी में पुलिस अधीक्षक खीरी संजीव सुमन के निर्देशन और अपर पुलिस अधीक्षक के निकट पर्यवेक्षण में संपूर्ण जनपद में अपराध की रोकथाम और अवैध मादक पदार्थों के निर्माण, बिक्री और परिवहन के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत 28 तारीख को यानी कल थाना संपूर्ण नगर के द्वारा अभियुक्त राजू पुत्र सुमेर निवासी ग्राम बसई थाना संपूर्ण नगर जनपद खीरी को 2 किलो 400 ग्राम अवैध गांजे के साथ बरामद करके गिरफ्तार कर लिया गया है। अभियुक्त की गिरफ्तारी के दौरान उप निरीक्षक राजेंद्र यादव, थाना संपूर्ण नगर कांस्टेबल रविंद्र कुमार, जितेंद्र गौड़, सुनील कुमार, सुगम कुमार, रजत यादव, नितिन कुमार आदि पुलिस के जवान भी शामिल रहे। लखीमपुर से सीनियर संवाददाता दिलीप कुमार जायसवाल की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।